जय हिंद, नमस्कार। मैं मंजीत सिंह ऑल इंडिया एंटी क्राइम ब्यूरो से आप सभी का स्वागत करता हूं ऑल इंडिया एंटी क्राइम ब्यूरो के चैनल पर। जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एंटी क्राइम और एंटी करप्शन के लिए काम करती है। तो मैं आज आपको एक नए तरह के क्राइम जो कि साइबर से रिलेटेड है उसके बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप अपना साइबर क्राइम से बचाव कर सकें। देखिए, आजकल बहुत चलता है। आप नॉर्मली हम इस देखते हैं कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन है और जितने भी लोग हैं वो आजकल ऑनलाइन बैंकिंग ऐप्स पर ही सारी ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो योनो हो या वो एचडीएफसी की है या इंडसइंड बैंक। बहुत सारे ऐसी बैंकिंग ऐप्स हैं जिस पे आजकल लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं। और ये पूरा डिजिटल जो हो गया ये सब कुछ, उसके लिए मैक्सिमम लोग इसी पर काम कर रहे हैं। तो आजकल जो 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 क्रिमिनल्स हैं, जो जो साइबर क्राइम करते हैं, उन्होंने एक नया तरीका खोजा है। ये एक नया नया केस आया था हमारे पास, और वो केस हैदराबाद की एक मैम थी, उनसे हुआ, उनकी उनके यहाँ हुआ था। उनसे एक फ्रॉड हो गया 3-3.5 लाख रुपए का। हुआ कैसे कि वो रेगुलर योनो ऐप यूज़ करती थी एसबीआई की। तो ये जो होते हैं, ये जो क्राइम करते हैं, ये जो हैकर्स होते हैं, ये वॉच रखते हैं कि आप कि जो लोग हैं वो कौन से ऐप्स को यूज़ करते हैं। तो वो उन्होंने क्या किया, उनको एक मैसेज भेजा जिसमें एक लिंक था और उसमें लिखा गया कि आपके इतने लॉयल्टी पॉइंट्स हैं, मतलब 7,000 8,000 लॉयल्टी पॉइंट हैं, और आप इसको रिडीम कर लीजिए, नहीं तो ये 24 आवर्स में क्या होगा, ये लैप्स हो जाएंगे। तो और इसको आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। आप जो है लॉयल्टी 10,000 के लॉयल्टी पॉइंट है, आप 10,000 का परचेज कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ में वो मैडम आ गई। उन्होंने क्या किया, उस पर लिंक पे क्लिक कर दिया। लिंक पे क्लिक करने के बाद वो सीधा बैंक की साइट पे रीडायरेक्ट हो गई। ये कैसे होता है, ये उनका जो हैकर्स होते हैं उन्होंने सिस्टम बना रखा होता है कि वो पीछे से उन्होंने जो लिंक बना रखा होता है उससे वो आपके फ़ोन को, आपके डिवाइसेस को क्या करते हैं, क्लोन कर लेते हैं। क्लोन मतलब जैसे आप यहाँ काम कर रहे हैं वैसा ही उसके सिस्टम पे चलेगा। तो उस उन्होंने जब मैम ने उसमें अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाला, ओके किया, लॉगिन हो गई। लॉगिन होने के बाद क्या होगा, सारी की सारी डिटेल चली गई उस हैकर के पास। अब वह हैकर क्या कर सकता है, उसको उसका मैडम का लॉगिन पासवर्ड पता है, उनका मोबाइल नंबर पता है जिस पे ओटीपी आएगा, वो उस ओटीपी को भी रीडायरेक्ट कर लेता है अपने अपने फ़ोन पे, जिससे कि वो सारी ट्रांजैक्शन करते हैं। अब क्या हुआ, 5 से 10 मिनट में ही उसने मैम का 3.5 लाख रुपए जो बैंक बैलेंस था वो सारा का सारा विड्रॉ कर लिया। क्योंकि ओटीपी मैडम के पास नहीं आएंगे, मैडम को पता है। मैडम को सिर्फ मैसेज आएगा बैंक से, इतना डेबिट, इतना डेबिट, इतना डेबिट। अब वो सब पैसे उड़ गए। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप बैंक जाएंगे, आप कंप्लेंट करेंगे, मैडम ने कंप्लेंट किया, पुलिस के साइबर क्राइम सेल में भी गई, बट होना कुछ नहीं है। क्योंकि ये बैंक के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की, बैंक ने कोई मैसेज नहीं भेजा, आपने एक आउटर मैसेज पे क्लिक किया। हाँ, बैंक ने सपोर्ट किया उनको, पुलिस ने भी सपोर्ट किया, उन्होंने कंप्लेंट्स वगैरह ले ली, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है। पैसे तो वापस आएंगे नहीं। क्योंकि जो भी हैकर है वो वेट थोड़ा ना करेगा कि भाई वेट करेगा कि भाई इस पर कार्रवाई हो, कुछ नहीं होगा। वो क्या करेगा, इंस्टेंट जैसे पैसे उसने वहाँ से पैसे निकाल लेगा, काम खत्म। अब ढूंढते रहो उसको, कहाँ मिलेगा वो। जिसने इतना क्लोनिंग वगैरह हैकिंग की है, वो क्या वेट कर उसने राइट अकाउंट खोल रखे होंगे? नहीं, वो फ्रॉड अकाउंट होंगे। तो आप कोई भी क्राइम होने के बाद उसको उसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, यानी आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। सिंपल सा तरीका है, आप अपना बचाव करें। बचाव करें किससे? आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आप किस तरह से किस तरह से इन चीज़ों से बचें। तो कि कोई भी इस तरह का कोई मैसेज आता है जिसमें लिखा है रिडीम, या मेल पे आता है, कि इस पे क्लिक ना करें, बिल्कुल ना करें। क्लिक करते ही आपके फ़ोन की, आपके लैपटॉप की सारी सेम क्लोन उनके पास हो जाएगा। आप यहाँ काम करोगे, वो देखेगा क्या कर रहे हैं, सब कुछ देख सकता है, वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है।
सिर्फ आपको ऐसा कोई मैसेज आता है तो आप डायरेक्टली, बैंक आपको सपोर्ट करेगा, आप जाएं, पूछें क्या ये मैसेज आपने भेजा है, वो आपको बोलेंगे नहीं भेजा, बैंक कभी नहीं भेजेगा आपको इस तरह का कोई भी मैसेज। किस इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बैंक कहता है कि ऐसा करो वैसा करो, आपके रिडीम पॉइंट है उसको रिडीम कर लो, ऐसा कुछ नहीं कहता कभी बैंक। तो आप जागरूक रहें। किसी भी लिंक पे अपने जो बुजुर्ग हैं, देखो ये सारे जो एक्टिविटीज़ होती है मैक्सिमम बुजुर्गों के साथ होती है, आपके जो बुजुर्ग हैं उनको बताएं, उनको उनको एजुकेट कीजिए कि इस तरह से कुछ भी आता है तो उस पर क्लिक ना करें। वो आपकी आपकी हेल्प ले लें कि इस तरह से मैसेज आया है, पूछ लें आपसे, उनको हेल्प करो। सर आप मैं जो भी आपके बुजुर्ग हैं, अगर आप उनको बताओगे नहीं तो वो आपसे आपसे हेल्प भी नहीं मांगेंगे ना, वो खुद ही वो स्टेप लेना शुरू कर देंगे, तो उससे नुकसान होगा। तो मैं आपसे सबसे अनुरोध करता हूँ, अपने बड़ों को, अपने अपने बुजुर्गों को आप एजुकेट कीजिए कि इस तरह से फ्रॉड्स होते हैं तो उनको गाइड कीजिए, तो फ्रॉड्स नहीं होंगे। ठीक है, तो फ्रॉड होने के बाद कार्रवाई करने से कुछ नहीं होने वाला है, सब गायब हो जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। इसलिए जागरूक रहें, अपने साथ कोई भी किसी भी तरह क्राइम होने से बचाव ज़रूरी है, ना कि उसके बाद हो जाने के बाद उसके लिए भागा दौड़ी करना ज़रूरी है, वो नहीं, बचाव ज़रूरी है। एजुकेट कीजिए अपने घर के जो भी समझदार बच्चे हैं उनको समझदार बनाइए, उन अपने जो एल्डर्स हैं उनको समझदार बनाइए, बुजुर्गों को समझदार बनाइए कि भाई इस तरह से होता है। ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को रिंग कर दें। आगे और हम कुछ कानूनी धाराओं पर भी वीडियोस लेके आएंगे, आपके राइट्स पे वीडियो लाएंगे, आपके क्या राइट्स हैं, आप किन किन राइट्स में क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, इन सब पे ही हम आने वाले टाइम पर वीडियो लाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है एंटी क्राइम एंड ऑल इंडिया एंटी क्राइम ब्यूरो, इसका मेन मोटो है कि भारत को क्राइम और करप्शन से बिल्कुल ही क्लियर कर देना है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय हिंद।